नमस्कार आप सभी का। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के हॉस्टल अलॉटमेंट होना अब स्टार्ट हो गए हैं और इसकी पहले पूरी सूचना देखिए, पूरे हॉस्टल की प्रक्रिया देखिए। अभी सीयूटी यूजी वालों को पहले हॉस्टल मिलेगा, बाद में पीजीएटी वाले बच्चों को मिलेगा। मैंने एक प्रॉपर वीडियो हॉस्टल पे पूरा बनाया था। आज बारिश भी हो रही है और बारिश में जो मौसम है यूनिवर्सिटी का वो बहुत अच्छा है। तो जो हॉस्टल अलॉटमेंट पे जो ये अपडेट है ये है कि देखो, सीयूटी यूजी के जो बच्चे हैं उनको अलग अलग हॉस्टल मिलता है। मान लीजिए कि अलग अलग फॉर्म आता है हॉस्टल का। सीयूटी यूजी के फॉर्म आते हैं, जैसे सर पीसी बनर्जी का फॉर्म आता है, सर सुंदरलाल छात्रावास का फॉर्म आता है, केपीयूसी छात्रावास का फॉर्म आता है। तो 2-3-4 हॉस्टल लड़कों को अलॉट होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सर पीसी बनर्जी के हॉस्टल का फॉर्म आ चुका है। 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक आपको ऑफलाइन जाकर के हॉस्टल का फॉर्म भरना पड़ेगा हॉस्टल के अंदर। यानी सर पीसी बनर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पास ही है। तो आपको ऑफलाइन मोड पे जाकर के हॉस्टल के अंदर हॉस्टल का फॉर्म ऑनलाइन हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे और उसको भर के आप सारे डॉक्यूमेंट्स, जितना आपका आधार कार्ड, आपका जो है स्कोर कार्ड, आपका जो फीस रिसिप्ट है आपकी वो होनी चाहिए जिसमें आपके सब्जेक्ट अलॉट हों। इसके बाद फिर आपका होना चाहिए ABC ID, आपका इनकम सर्टिफिकेट, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स जितना आपने यूजी में लगाए थे काउंसलिंग के टाइम में वो सारे लगेंगे। उस सारे डॉक्यूमेंट्स को हॉस्टल के फॉर्म के साथ अटैच करके आपको हॉस्टल में जमा करना है। एक तो ये बात इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि पीसी बनर्जी सर पीसी बनर्जी का भी फॉर्म आया है। अभी सर सुंदरलाल छात्रावास का भी फॉर्म आएगा। तो आपको 2 फॉर्म भरने हैं, एक पीसी बनर्जी में फॉर्म भरना है, एक सर सुंदरलाल छात्रावास में फॉर्म भरना है। तो इस तरीके से आप केपीयूसी छात्रावास जिसको लेना है वहाँ जाके फॉर्म भरेगा। तो रक्षाबंधन के बाद मैक्सिमम सारे हॉस्टल के फॉर्म आ जाएंगे। और लड़कों को, जो भी लड़के हैं, जो भी मान लीजिए जैसे कि BA BSc BCom के जो लड़के हैं उनको सर पीसी बनर्जी, सर सुंदरलाल छात्रावास और ट्रस्ट के जो हॉस्टल हैं केपीयूसी और हॉलैंड हॉल, वो आपको बाद में अलॉट होते हैं। तो उसका भी फॉर्म अलग से आता है, तो मैं बता दूंगा। दूसरी बात यह है कि जो BLLB के बच्चे उनको शताब्दी हॉस्टल मिलता है। अलग अलग हॉस्टल के अभी अलग अलग फॉर्म आएंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों को सर राधा कृष्णन छात्रावास मिलता है। इसी तरीके से जो वुमेन्स हॉस्टल है, यानी कि लड़कियों का जो हॉस्टल है, वहाँ पे महादेवी वर्मा प्रोफेशनल कोर्सेज की लड़कियों को मिलता है। इसके साथ साथ प्रियदर्शनी छात्रावास, सरोजनी नायडू छात्रावास और एक छात्रावास है शताब्दी छात्रावास। ये तीनों छात्रावास लड़कियों को BA BSc BCom की लड़कियों को मिलता है। अभी वुमेन्स हॉस्टल का फॉर्म जारी होगा। रक्षाबंधन के बाद हो सकता है फॉर्म आ जाए, क्योंकि अगर हॉस्टल्स फॉर्म निकालना स्टार्ट कर दिए तो आपको फॉर्म आ जाएगा। रक्षाबंधन के बाद आपका फॉर्म आएगा। आपको ऑफलाइन आकर के, जितने भी लड़कियों का एडमिशन हो गया है, ऑफलाइन आकर के आपको वुमेन्स हॉस्टल के कैंपस में फॉर्म लेकर के फॉर्म को सबमिट करना है। आपके गार्जियन भी आ सकते हैं, आपकी मम्मी भी आ सकती हैं। आप अगर ना आ पाए तो आप किसी को भेज दें, किसी से सबमिट करवा दें। लेकिन लड़कियों के हॉस्टल में लड़कियां ही अलाउ हैं, लड़कियां ही जा सकती हैं। मान लीजिए कि आप, ये सारी चीज़ें आपको भी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके फॉर्म जमा करना है। फिर इसकी मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट कब तक निकलेगी? जब आप 18-19 तक फॉर्म भरेंगे। अभी तो फॉर्म नहीं आया बहुत का, एक का ही फॉर्म आया है। उसकी अपडेट बाकी टेलीग्राम से आप अपडेट रहेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी। फॉर्म भरेंगे आप, फिर फॉर्म का अलग अलग हॉस्टल में डिवाइड होगा। फिर उसकी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी। जिन मेरिट लिस्ट में जिन लड़कियों का नाम आएगा वो फिर आके अपने हॉस्टल का फीस सबमिट करेंगे, फिर उनको रूम अलॉट होगा। तो ये सब प्रोसेस होने में लगभग पूरा अगस्त बीत जाएगा। और आपकी जो क्लासेज नए सेशन की है, कुछ लोग तो बता रहे थे कि 18 से चल जाएंगी, कुछ बता रहे थे 1 सितंबर से चल जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम लेवल पे जैसे जैसे देखिए, हाई नंबर वालों को ही हॉस्टल मिलता है, कम नंबर वालों को हॉस्टल नहीं मिलेगा। आपका नंबर हाई रहेगा, आपका एडमिशन पहले, दूसरी, तीसरी कट ऑफ में होगा, आपको तभी हॉस्टल मिलेगा। आप ये बात समझिए। बहुत सारे बच्चे अभी कैटेगरी वाले में, कैटेगरी की कट ऑफ ही नहीं है, हॉस्टल का फॉर्म आ गया। भाई UR कैटेगरी में सारे कैटेगरी वाले बच्चे एडमिशन लेते हैं। UR कैटेगरी का मतलब है कि जो EWS कैटेगरी का वो इनकम सर्टिफिकेट लगाया होगा, जो OBC का अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा के OBC के कॉम्बिनेशन लिया होगा। तो UR कैटेगरी में आने का मतलब ये सारे बच्चे अब हर एक कैटेगरी के आ गए हैं और कैटेगरी वाइज कट ऑफ ही निकलती है, ये भी जान लीजिए। तो ये सारी सूचना है। जैसे जैसे हॉस्टल के फॉर्म आना स्टार्ट होंगे वैसे वैसे हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़े रहना है और लगातार एक एक अपडेट आपको लेते रहना है। टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, इंस्टाग्राम भी उसे ही है। आप जुड़िए और सारी सूचनाओं को आप पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हॉस्टल का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हम दे देंगे। फीस लगभग 21-22 हज़ार रुपये है। उसकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और मेस का चार्ज अलग है। और डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही दिए हैं कि सारी चीज़ें आपको अटैच करके जमा करना है। अभी सर पीसी बनर्जी का फॉर्म आया है, जैसे जैसे फॉर्म आएगा वैसे वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी पीजीएटी का एडमिशन जो होता है हॉस्टल का, वो प्रवेश भवन से स्टार्ट की है।
DSW, तो DSW ऑटोमेटिक लिस्ट निकालता है, उसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। ये सारी अपडेट थी। बाकी आप रक्षाबंधन की आपको बहुत बधाइयाँ और हमको भी बधाइयाँ। बाकी आप लोग रक्षाबंधन के बाद आने की तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। थैंक यू।